आपको क्या लगता है जो कोलकाता में ईडी रेड मारी है प्रतीक जैन के ऑफिस में, क्या वो सही है? अगर आपको ये नहीं पता कि रेड क्यों मारा गया है, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उससे मालूम चल जाएगा आपको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब ईडी पे भी सवाल उठने लग गया है। ईडी का कन्विक्शन रेट पता कितना है आपको? 0.1%। 1 जनवरी 2015 से लेके 30 जुलाई 2025 तक ईडी कितना केस रजिस्टर किया था? अराउंड 5600 के आसपास। और उसका कन्विक्शन रेट पता कितना है? 0.1%। मतलब 100 केस में 1 केस ईडी सुलझाती है और बाकी 99 केस पड़ा के पड़ा रह जाता है। अब बात ये है कि ईडी का इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है? इतना सारा केस रजिस्टर करने के बाद भी किसी को दोषी करार नहीं देना, ये तो बहुत भारी गलत बात है भाई। मतलब ईडी का इफिशिएंसी पे सवाल उठ रहा है अब। क्या ईडी सही से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ईडी के जो टास्क मिला है, वो टास्क ईडी सही से कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? वही हाल सीबीआई का भी है। हमको भाई सीबीआई का एक ही केस याद है। जब सीबीआई को बोला गया था कि सुशांत सिंह राजपूत का केस को सीबीआई सौंप दिया गया, तो हम लोग को लगा था सब बिहारी को, भाई चलो सीबीआई केस देख रही तो सुशांत सिंह को न्याय मिल जाएगा। लेकिन सीबीआई का एक बयान आया क्या उसके बाद, जब से उनको मिला है जाँच करने के लिए, आज तक जाँच ही चल रहा है भाई। सीबीआई और ईडी दोनों अब भाई डाउटफुल है अब कि इनका कन्विक्शन रेट क्या है, एफिशिएंसी इनका क्या है। सोचिए मतलब 0.1%, मतलब आपको जो काम दिया गया है उसमें 0.1% ही एफिशिएंट है आप करने के लिए, तो क्या फ़ायदा? कंपनी को शट डाउन करो भाई। ईडी और सीबीआई तब कहाँ चली जाती है जब जीतन राम मांझी हर खुले एमपी मंच पे एमएलए बोलते हैं कमीशन कि ले एमपी और आएगी। एमएलए 10% कमीशन हम लेता है और वो पर साल वाला कमीशन सब में बाँटा जाता है। तब कहाँ सो जाती है भाई। एक और केस बताते हैं पश्चिम बंगाल का। 2017 में शुभेंदु अधिकारी पे शारदा चिट फंड मामला में सीबीआई केस रजिस्टर करती है और शुभेंदु अधिकारी 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद सीबीआई कोई पूछताछ नहीं करता है। सिमिलरली 2025 का जनवरी का एक मामला है, तपस रॉय, जिस पे शुभेंदु अधिकारी एलिगेशन लगाते हैं कि ये म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट जो हुआ था उसमें धांधलेबाजी किया है तपस रॉय। और जब से बीजेपी ज्वाइन करता है तपस रॉय, उसके बाद से शुभेंदु अधिकारी भी कुछ नहीं बोलते हैं और ना ही ईडी वाला कुछ बोलता है। तो ये सारे इंसिडेंट्स देखते हुए लगता है कि भाई अब सीबीआई और बीजेपी ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम करती है, क्योंकि खुले मन से कोई बोल रहा है कि हम कमीशन लेते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जब कोई अपोजिशन में रहता है उसको सीबीआई और ईडी अपनी गिरफ्त में लेती है, जैसे ही ज्वाइन करता है बीजेपी में, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है। क्यों? कन्विक्शन रेट तभी तो इतना कम है भाई। 5600 केस रजिस्टर हुआ, उसमें 0.1% कन्विक्शन रेट है, मतलब 0.1% लोग को आरोपी बनाया गया। मतलब 8 केस ही सुलझाया गया, मतलब 5600 केस में मात्र 8 केस सुलझाया गया है ईडी के द्वारा। सोचिए कितना खराब स्थिति है देश का। कैसे विकास करेगा देश बताइए? इतना करप्शन को छूट मिलेगा तो।